वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। पंजाब में किसने बदली राजनीति की हवा? आखिर क्यों गई कैप्टन अमरिंदर सिंह की कुर्सी? पंजाब में फेरबदल के पीछे प्रशांत किशोर का हाथ। कैप्टन का साथ छोड़ने के बाद दिया था पीके ने फीडबैक। आखिर सिद्धू क्यों बने पंजाब के लिए शकुनी? पंजाब में सीएम के पद से कैप्टन अमरिंदर सिंह को बेदखल करने के बाद अब पंजाब की कमान सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को दे दी गई। कांग्रेस ने बड़ी रणनीति के साथ ये फैसला किया, मगर इसके पीछे की पूरी कहानी सिद्धू और कैप्टन के बीच विवाद नहीं, बल्कि चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की सर्वे रिपोर्ट मानी जा रही है। चन्नी को चुनने के पीछे कांग्रेस की सोची समझी चाल है। इस फैसले से दलित भी संतुष्ट होंगे और सरदारों को भी संतुष्ट किया जा सकेगा। वैसे तो दलित वोटों पर हर पार्टी ने दांव लगा रखा है। हालांकि अकाली दल बहुत संकट में है, लेकिन उसने तो बाकायदा बहुजन समाज पार्टी से इसी वोट बैंक के लिए मायावती से समझौता किया। चन्नी का चुनाव इस मायने में कांग्रेस के लिए ब्रह्मास्त्र भी साबित हो सकता है। सूत्र बताते हैं कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की घेरेबंदी के बीच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से सूबे की सत्ता की कप्तानी छीनने में सबसे अहम भूमिका कुछ समय पहले तक उनके ही सलाहकार रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की है। समझा जाता है कि पंजाब के सियासी मिजाज का आकलन कर पीके की टीम ने पिछले कुछ समय के दौरान 3 अलग-अलग सर्वे रिपोर्ट कांग्रेस हाईकमान को दी। प्रशांत किशोर ने लिखा था कैप्टन का भविष्य सिद्धू के कंधे पर रखकर चलाई गई बंदूक। पंजाब में कांग्रेस ने खेला दलित कार्ड। पंजाब के नए सीएम बने चरणजीत सिंह चन्नी। रिपोर्टों के मुताबिक कैप्टन को हटाने की रणनीति प्रशांत किशोर से मिली फीडबैक के बाद बनी। प्रशांत किशोर ने ही कैप्टन के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी की बात कही। खास बात ये कि प्रशांत किशोर कैप्टन के ही सलाहकार थे और कैप्टन ने उन्हें कैबिनेट रैंक दे रखी थी। बाद में इस पर उन्हें सफाई तक देनी पड़ी थी। हाल ही में प्रशांत किशोर ने सीएम के सलाहकार का पद छोड़ दिया। इस बीच प्रशांत किशोर की करीबी गांधी परिवार से बढ़ गई। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस हाईकमान ने पिछले कुछ महीनों के दौरान अलग अलग अंतराल के दौरान कैप्टन सरकार के प्रदर्शन से लेकर पार्टी की चुनावी संभावनाओं का आकलन कराया। पंजाब कांग्रेस की उठापटक के दौरान दूसरे चरण में सिद्धू के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भी एक सर्वे हुआ और इसमें भी प्रशांत किशोर की टीम ने कमोबेश यही रिपोर्ट दी कि कैप्टन के खिलाफ एक बड़े वर्ग में जमीनी स्तर पर नाराजगी है। सर्वे रिपोर्टों में कैप्टन के राजसी अंदाज के कारण लोगों से बनी दूरी को भी एक वजह बताया गया और साथ ही सर्वे का ये भी आकलन था कि अमरिंदर को हटाकर किसी नए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना कांग्रेस अगले चुनाव में इस नाराजगी को थाम सकती है। समझा जाता है कि इन रिपोर्ट के बाद राहुल गांधी ने प्रशांत किशोर के साथ बैठक कर इस पर विस्तार से चर्चा की और इस दौरान प्रियंका भी मौजूद थी। इसी के बाद राहुल और प्रियंका ने कैप्टन की विदाई का इरादा तय कर लिया और इस लिहाज से पीके यानी कि प्रशांत किशोर की जमीनी हालत की सर्वे रिपोर्ट ने कैप्टन की मुख्यमंत्री के रूप में पारी खत्म करने की पिच तैयार कर दी। इस पिच में कैप्टन की विकेट गिराने के लिए सिद्धू जैसे खिलाड़ियों का इस्तेमाल भी किया गया, यानी सिद्धू के कंधे पर बंदूक रखकर उनका इस्तेमाल किया गया। जिस सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम पहले चल रहा था, उनको अब डिप्टी सीएम बनाया गया। वो इस फैसले के बाद जब सामने आए तो कहा कि चन्नी उनके छोटे भाई हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जाते जाते एक चेतावनी दी थी, जिसका सीधा मतलब था कि अगर उनके मन का सीएम नहीं बना तो वो ताकत आजमाइश से पीछे नहीं हटेंगे और इस स्थिति में कांग्रेस को फ्लोर टेस्ट तक करा देंगे। हाशिए पर पड़े कैप्टन की चेतावनी कितनी असरदार थी पता नहीं, लेकिन कैप्टन ने चन्नी को उनके चुनाव पर बधाई दी। दलित को सीएम बनाने का विरोध करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। दरअसल कैप्टन अब अगर पार्टी के खिलाफ जाते तो हारी हुई लड़ाई लड़ते।
चुनावी साल में कोई विधायक उनके साथ जाकर अपना प्रोस्पेक्ट नहीं खराब करता। पंजाब की राजनीति में अक्सर ही ये देखने को मिलता है कि जब कोई अकेले पड़ने लगता है तो उसका साथ कोई नहीं देता। उम्र के 8वें दशक में चल रहे कैप्टन से आलाकमान का इशारा समझने में भी देरी हुई। दरअसल अब वो बहुत कमजोर ग्राउंड पर थे। सालों बाद कांग्रेस आलाकमान ने पंजाब जैसे सूबे में एक क्षेत्रीय के आगे अपनी ताकत आजमाई है। 9.5 साल के बाद सीएम कैप्टन अमरिंदर आखिरकार बेदखल हुए। मगर बड़ा सवाल ये कि पंजाब में ये बदलाव कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदेह। न्यूज़ डेस्क, वीके न्यूज़। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज